प्यारे मित्रों नमस्ते। देखिए, इंडियन रेलवे वर्क मैनुअल से रिलेटेड बोर्ड पर 18 क्वेश्चन नोट है, इसी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है क्या, वेटिंग रूम्स नीड नॉट बी प्रोवाइडेड एट सब अर्बन स्टेशंस, दैट इज कैटेगरी सी स्टेशंस। देखिए, यहां पर यह बताया गया है कि जो सब अर्बन स्टेशंस होते हैं जो कि कैटेगरी सी में आते हैं, तो उसमें जो है वहां पर वेटिंग रूम रिक्वायर्ड नहीं होता है। वहां पर वेटिंग रूम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो देखिए, स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, तो स्टेटमेंट ट्रू है। देखिए, सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, एट स्टेशंस वेयर मोर देन वन प्लेटफॉर्म विदाउट एनी एफओबी। देखिए, यहां पर यह बताया गया है कि ऐसे स्टेशंस जहां पर मोर देन वन प्लेटफॉर्म है, मोर देन वन प्लेटफॉर्म है, विदाउट एफओबी, विदाउट एफओबी मतलब वहां पर फुट ओवर ब्रिज ना हो। देखिए, मोर देन वन प्लेटफॉर्म है बट फुट ओवर ब्रिज नहीं है। इसके अलावा देखिए, सबवे कनेक्टिंग देम, या कोई सबवे प्लेटफॉर्म्स को कनेक्ट न कर रहा हो, तो ये पाथवे फॉर पैसेंजर्स शुड बी प्रोवाइडेड कनेक्टिंग द, आंसर है देखिए इसका, एंड्स ऑफ द प्लेटफॉर्म्स। तो उस केस में पाथवे प्रोवाइड किया जाता है। पैसेंजर्स को पाथवे, वन प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए पाथवे जो है प्रोवाइड किया जाता है, पाथवे प्रोवाइड किया जाता है। देखिए, यहां पर लिखा हुआ है, ए पाथवे फॉर पैसेंजर शुड बी प्रोवाइडेड कनेक्टिंग द, देखिए, तो एंड ऑफ द प्लेटफॉर्म, जो एंड ऑफ प्लेटफॉर्म होता है उसके बाद जो है ये पाथवे प्रोवाइड किया जाता है। तो देखिए, थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है, मिनिमम विड्थ ऑफ पाथवे इन एबव केस। ठीक है, जो अभी अभी आपको बताया गया कि पाथवे प्रोवाइड किया जाता है, तो उसका मिनिमम विड्थ कितना होना चाहिए। देखिए, इंपॉर्टेंट आइटम है सब, उसका मिनिमम विड्थ कितना होना चाहिए, तो 2 मीटर। देखिए, 2 मीटर्स, कितना, 2 मीटर्स। देखिए, 4 नंबर का जो क्वेश्चन है, फॉर फुट ओवर ब्रिजेज, सबवे एंड पाथवे द लोएस्ट ओवरहेड क्लियरेंस फॉर द मूवमेंट शुड बी। देखिए, यहां क्लियर बात बताया गया है कि फुट ओवर ब्रिज के केस में, सबवे के केस में, या पाथवे, मान लीजिए जो पाथवे है उस पर आप मतलब शेडिंग हो गया है, शेड पड़ गया है, तो जो लोएस्ट ओवरहेड क्लियरेंस होगा, जो कि भाई क्लियरेंस की बात की जा रही है, तो वह जो है मूवमेंट के लिए तो वह 2.75 मीटर होता है। कितना होता है, 2.75 मीटर। देखिए, जो 5 नंबर का क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल स्टेशन नेम बोर्ड्स प्रोवाइडेड बोथ एंड ऑफ प्लेटफॉर्म्स विथ स्टेशन नेम बोथ फेसेस ऑफ बोर्ड्स। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, तो स्टेटमेंट ट्रू है। बहुत इजी क्वेश्चन है कि देखिए, जो प्लेटफॉर्म होता है, प्लेटफॉर्म, उसके दोनों एंड पर जो है ये प्रिंसिपल स्टेशन नेम बोर्ड प्रोवाइड किया जाता है, प्रिंसिपल स्टेशन नेम बोर्ड प्रोवाइड किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। देखिए, 6 नंबर का जो क्वेश्चन है, द सेंट्रल हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ स्टेशन नेम बोर्ड शुड बी एट लीस्ट हाइट ऑफ 2 मीटर एबव द प्लेटफॉर्म सरफेस। तो देखिए, जो सेंट्रल हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, भाई बोर्ड का जो सेंटर है, सेंटर
तो सेंट्रल हॉरिजॉन्टल जो एक्सिस होगा वह प्लेटफॉर्म सरफेस से जो है उसकी हाइट कितनी होगी, तो देखिए 2 मीटर एबव द प्लेटफॉर्म सरफेस, 2 मीटर एबव प्लेटफॉर्म सरफेस। बहुत इजी बात है। देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन है, द स्टेशन नेम ऑन स्टेशन नेम बोर्ड शैल बी एक्सहिबिटेड इन ऑर्डर ऑफ। देखिए एक्चुअल में जो स्टेशन नेम बोर्ड है उस पर स्टेशन का नाम एक्सहिबिट होना चाहिए, मतलब लिखा जाना चाहिए। तो किस ऑर्डर में, तो देखिए रीजनल लैंग्वेज, इसके बाद हिंदी, फिर इंग्लिश। क्लियर समझ गए होंगे, रीजनल लैंग्वेज, हिंदी एंड इंग्लिश। अब देखिए 8 नंबर का जो क्वेश्चन है, वेयर इन इंडिया, देखिए नॉट फॉलो द एबव रूल। मान लीजिए ऐसे जगह का नाम बताइए जहां पर ये एबव रूल फॉलो नहीं होता है। ये एबव रूल जो है फॉलो नहीं होता है, तो तमिलनाडु में ऐसा रूल फॉलो नहीं होता कि रीजनल लैंग्वेज रूल फिर हिंदी में हो फिर इंग्लिश में हो, ये तमिलनाडु में फॉलो नहीं होता। देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन, वेयर द रीजनल लैंग्वेज इन हिंदी। मान लीजिए ठीक है, रीजनल लैंग्वेज उसके बाद हिंदी फिर इंग्लिश, आप समझ गए होंगे। तो मान लीजिए जहां का रीजनल लैंग्वेज हिंदी हो, भाई क्लियर सी बात यह है कि भाई वेयर द रीजनल लैंग्वेज इन हिंदी द स्टेशन नेम बोर्ड विल बी इन 2 लैंग्वेज। तो वहां पर स्टेशन नेम बोर्ड जो है 2 लैंग्वेज में ही होगा, हिंदी और इंग्लिश में। हिंदी पहले हिंदी और उसके नीचे इंग्लिश। लेकिन ध्यान दीजिए, बट इन सम डिस्ट्रिक्ट शैल बी डिस्प्लेड इन उर्दू आल्सो। लेकिन कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं, हिंदी भाषी क्षेत्र में कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे भी हैं जहां पर उर्दू लिखना पड़ेगा, उर्दू में भी लिखना जरूरी है। देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन है, हाइट ऑफ लेटर्स फॉर प्रिंसिपल एंड सेकेंडरी नेम बोर्ड्स विल बी। जो देखिए एक्चुअल में ये जो नेम बोर्ड होते हैं, स्टेशन नेम बोर्ड, प्राइमरी जिसको प्रिंसिपल कह रहे हैं हम, तो प्रिंसिपल नेम बोर्ड, सेकेंडरी नेम बोर्ड और इसके अलावा टर्शियरी भी नेम बोर्ड होता है, ऐसा नहीं है। तो देखिए, तो प्रिंसिपल एंड सेकेंडरी नेम बोर्ड विल बी, देखिए मतलब जो हाइट होगा उस पर, भाई एक्चुअल में लेटर्स का हाइट पूछा गया है तो 300 mm। देखिए इसके बाद 11 नंबर का क्वेश्चन है, द हाइट ऑफ लेटर्स इन टर्शियरी बोर्ड। जो देखिए टर्शियरी स्टेशन बोर्ड होता है उसका लेटर का हाइट 75 mm। तो बहुत इजी है, आप समझ गए होंगे। देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन है, सेकेंडरी स्टेशन नेम बोर्ड्स आर प्रोवाइडेड इन केस ऑफ लॉन्ग प्लेटफॉर्म एज ए इंटरमीडिएट पोजीशन यूजुअली। देखिए एक्चुअल में ये जो सेकेंडरी स्टेशन नेम बोर्ड है उसको प्रोवाइड किया जाता है। देखिए जो प्रिंसिपल वाला है दोनों एंड पर प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन जो सेकेंडरी जो है स्टेशन नेम बोर्ड है वो एज ए इंटरमीडिएट मतलब बीच में प्रोवाइड किया जाता है। तो बात समझिए, तो एट द रेट ऑफ 1 for 2 कोचेज, मतलब ध्यान दीजिए, मतलब एक बोर्ड 2 कोच, मतलब इसी रेशियो से जो है क्या होता है, सेकेंडरी स्टेशन नेम बोर्ड प्रोवाइड किया जाता है। देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन है, द पोजीशन ऑफ सेकेंडरी स्टेशन नेम बोर्ड। मान लीजिए ठीक है, ये जो सेकेंडरी स्टेशन नेम बोर्ड है उसका पोजीशन क्या होगा, उसका
पोजीशन क्या होगा? तो देखिए एक्चुअल में यहां पर लिखा गया है शुड बी पैरेलल टू द ट्रैक। मतलब देखिए एक्चुअल में जो प्रिंसिपल नेम बोर्ड होता है वो जो ट्रैक है आपका ट्रैक उसके परपेंडिकुलर प्रोवाइड किया जाता है, उसके परपेंडिकुलर। बट जो है ये जो है पैरेलल टू द ट्रैक होता है, पैरेलल टू द ट्रैक होता है। आप क्लियर समझ गए होंगे। तो यहां ये पूछा गया है क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो स्टेटमेंट ट्रू है। देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन है साइज ऑफ प्लेटफॉर्म नंबर साइन बोर्ड आर। देखिए जो प्लेटफॉर्म नंबर, भाई देखिए प्लेटफॉर्म पर आपने देखा होगा प्लेटफॉर्म नंबर लिखा होता है, प्लेटफॉर्म नंबर 1, प्लेटफॉर्म नंबर 2, और वह जो है जगह जगह लगा होता है। तो देखिए उसका साइज क्या होता है, बोर्ड का साइज क्या होता है? तो देखिए 600 mm स्क्वायर, मतलब उसका लेंथ और विड्थ दोनों 600 mm होता है। देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है कि साइज ऑफ लेटर्स, ठीक है, प्लेटफॉर्म बोर्ड जो होगा, प्लेटफॉर्म नंबर के लिए बोर्ड जो होगा उसका साइज तो हो गया 60 बाई 60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो उस पर जो लेटर लिखा जाएगा, मान लीजिए प्लेटफॉर्म नंबर मतलब 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर जो लिखा जाता है वो लेटर जो है, बात समझिए, वो लेटर कितने हाइट का होगा? तो 300 mm हाइट, 300 mm हाइट। बहुत इजी है भाई, देखिए 300 mm हाइट। देखिए जो 16 नंबर का क्वेश्चन है वो भी सेम है, इसी से रिलेटेड है कि कलर जो है, कलर क्या होगा भाई? जो ये इसी की बात हो रही है, जो प्लेटफॉर्म नंबर बोर्ड है इसी की बात हो रही है। तो कलर जो होगा, बात समझिए, व्हाइट फिगर ऑन ब्लू ब्लैक ग्राउंड। क्लियर समझ गए होंगे कि ब्लू ब्लैक ग्राउंड पर, ब्लू बैकग्राउंड पर, ब्लू बैकग्राउंड पर, बार बार मैं कह रहा हूं कि मतलब उसका बैकग्राउंड कैसा होगा? जो है ब्लू होगा। तो ब्लू बैकग्राउंड पर व्हाइट फिगर, ब्लू बैकग्राउंड पर व्हाइट फिगर। देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन क्या है? कैटेगरी ऑफ स्टेशंस आर नोन है। जो कैटेगरी ऑफ स्टेशंस होते हैं वह कौन से स्टेशन होते हैं? तो हाल्ट्स होते हैं। जो हाल्ट स्टेशन होते हैं वो कैटेगरी ऑफ में आते हैं, वहां की अर्निंग बहुत ही कम होती है। देखिए एक्चुअल में 18 नंबर का जो क्वेश्चन है कैटेगरी सी स्टेशन रिलेटेड टू, तो अभी ऊपर भी बताया गया है कि कैटेगरी सी जो स्टेशन होता है वह इसके अंदर ऑल सब अर्बन स्टेशन आते हैं। इसके अंदर सभी जो है अर्बन स्टेशन आते हैं, सब अर्बन स्टेशन जो है इसी के अंदर आते हैं। फिर से आप सुन लीजिए, ऑल सब अर्बन स्टेशन, सारे सब अर्बन स्टेशन जो है इसी के अंदर आते हैं। तो ये था 18 क्वेश्चन और उसके आंसर। जिन फ्रेंड्स को स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं। वीडियो का ये पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। अगले पार्ट में हम फिर आपसे न्यू आइटम के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।